दादियों सहित हम सभी मधुबन निवासी भाई एवं बहनों की तरफ से आप सभी महान आत्माओं को बहुत बहुत याद प्यार और ओम शांति। प्यारा बाबा हम सभी को रोजाना भिन्न भिन्न ज्ञान की शिक्षाओं से सजाते रहते हैं और यही चाहते हैं कि मेरे बच्चे मेरे समान बन जाएं। तभी हम अपने चेहरे और चलन से बाबा को प्रत्यक्ष कर सकते हैं, क्योंकि बाबा की प्रत्यक्षता हमारे द्वारा होनी है। और कब होगी? जब हमारी स्थिति बाप समान निरंतर योगी की या फरिश्ते या परफेक्ट अर्थात नो इफेक्ट ऐसी स्थिति बनाएंगे। क्योंकि हम सभी देख रहे हैं समय निरंतर फास्ट गति से परिवर्तन हो रहा है। अचानक कुछ न कुछ समस्या, बातें, परिस्थितियां क्रिएट हो जाती हैं और अगर हमारी स्थिति साधारण है, पूरी तैयारी नहीं है, तो कई बार देखने में आता है कि उनके प्रभाव में आ जाते हैं, उनका इफेक्ट हो जाता है। प्रश्न उठता है क्या करें, कैसे करें, ये करें या वो करें। तो ऐसी हमारी स्थिति हो, कोई परिस्थिति हमें हिला नहीं सके, ऐसी एक प्रभाव मुक्त परफेक्ट स्थिति हम सभी को बनानी होगी। कैसे बनाएंगे, क्यों जरूरी है? जैसा कि बताया कि बाबा के इस संबंध में महावाक्य है, बच्चे स्व स्थिति श्रेष्ठ है तो परिस्थितियां स्वतः ही बदल जाएंगी, तुम्हारे अनुकूल बन जाएंगी, तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे। इसलिए भी स्थिति को श्रेष्ठ, योग युक्त, प्रभाव मुक्त बनाकर चलना बहुत बहुत जरूरी है। तो जहाँ स्व स्थिति श्रेष्ठ है तो परिस्थितियां कैसे बदल जाती हैं, सुनिए एक प्रैक्टिकल का अनुभव। एक जगह हम भट्ठी कराने के लिए गए, 2 दिन की भट्ठी थी। तीसरे दिन बहन जी ने कहा कि एक भाई ने नया मकान बनाया है, उसकी ओपनिंग करने चलना है। ओपनिंग करने गए, दिन के लगभग 10:30-11 बजे थे। तो ओपनिंग हुआ, उसके बाद बहन जी कहती है अभी आपने सबका क्लास कराना है। तो रोड पर टेंट लगाया हुआ था, उसमें बैठ के हम क्लास करा रहे थे। अच्छा भला मौसम था, देखते देखते काले काले बादल आने लगे, मोटी मोटी बूंद टपकना शुरू हो गया। तो सब में हलचल होने लगी, बरसात आ रहे, टेंट में बैठे, क्या होगा? तो हमने क्लास बंद किया, सबको कहा कभी कोई कमजोर नेगेटिव संकल्प नहीं करेगा। अभी हम 3 मिनट कॉमेंट्री से योग करेंगे और जैसे सबको योग कराया जाए वैसे ही योग करना है। तो हमने कॉमेंट्री से योग कराना शुरू किया। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, सर्वशक्तिवान बाबा से शक्ति लेकर और का सम्मान करते हैं। लेकिन आप अभी नहीं, आप 1 घंटे के बाद आना। ऐसे कर 3 मिनट कॉमेंट्री से योग कराया है और उसके बाद जो मोटी मोटी बूंद थी वो धीरे धीरे कर शांत होती चली गई। और उसके बाद पूरा 1 घंटा क्लास हुआ, फिर 1.5 घंटा ब्रह्मा भोजन हुआ। तब तक तो सब कुछ ठीक ही था, फिर तो हम वहां से चले गए। तो इस तरह से जहाँ स्व स्थिति श्रेष्ठ है तो परिस्थितियां स्वतः ही बदल जाती हैं। इसलिए भी स्थिति को श्रेष्ठ, योग युक्त, प्रभाव मुक्त बनाकर चलना बहुत बहुत जरूरी है। तो कैसे बनाएंगे? उसके लिए सबसे पहली बात कि हम अमृत वेले आंख खुलते ही अपने कोई न कोई ऐसा स्वमान इमर्ज करे जिसकी स्मृति आते ही नशा चढ़े, शक्ति की अनुभूति हो। तो जहाँ स्वमान में हम रहते हैं, किसी भी स्वमान का हम स्वरूप बन के चलते हैं, तो वहां पर वो गुण, वो शक्तियां, वो महानताएं हमारे जीवन में आती चली जाती हैं। स्वमान से स्वयं को सम्मान मिलता है, बाबा से भी सम्मान मिलता है और दूसरों से भी सम्मान मिलता है।
इतनी ऊंची महान है वो सोमान, किसी सोमान के पावरफुल वाइब्रेशन द्वारा कैसे भी अभिमानी आत्मा के अभिमान को भी खत्म किया जा सकता है। जो कार्य मुख के बोल से नहीं किया जा सकता, वो स्वमान के पावरफुल वाइब्रेशन द्वारा कराया जा सकता है। तो कैसे स्वमान के पावरफुल वाइब्रेशन द्वारा एक नेगेटिव विचार वाली आत्मा को परिवर्तन कर पॉजिटिव बनाया जा सकता। तो एक अनुभव, एक जगह कहीं प्रदर्शनी लगी थी, तो बहनों ने भाइयों को कहा कि भाई जगह देख कर आइए। कोई बड़ा गांव था, तो भाई लोग गए। तो वहाँ गांव वालों से मिले, थोड़ा बाबा का ज्ञान सुनाया। ज्ञान सुनने के बाद गांव वालों ने बोला कि भाई यहाँ गांव में एक मंदिर है शिव जी का, वहां आप रखेंगे तो सुबह से शाम तक बहुत भगत लोग आते हैं, सबको उसका फायदा मिलेगा। तो बोल ठीक है। तो वहां बोल लेकिन रखो तो सही आप, लेकिन वहां एक सन्यासी रहता है, उससे आप जरूर मिले ना। यदि वो आपको छुट्टी दे तो ही वहां प्रदर्शनी करना, नहीं तो बहुत गुस्से वाला है, कुछ भी कर सकता है। तो बोल ठीक है। तो वहां गए, सन्यासी से मिले, उनको भी थोड़ा बाबा का ज्ञान सुनाया। तो सुनते सुनते, और सन्यासी को तो आप समझते, उनको तो अपना ही घमंड रहता है। तो सुनते सुनते उसको गुस्सा आ गया और कहने लगा तुम्हारे पास क्या है, और मेरे पास तो इतनी बड़ी शक्ति है, यदि आप कहो तो अभी यहाँ बैठे बैठे मैं आपको भस्म कर सकता हूँ। तो उनमें से एक जो भाई था, काफी पुराना और योगी आत्मा थी, तो उसने कहा ठीक है महाराज, आपके पास होगी इतनी बड़ी शक्ति, लेकिन मैं आपके सामने बैठा हूँ, और जो भी आपके पास शक्ति है आप उसका प्रयोग करके देख लेना, तो आपको पता चल जाएगा किसके पास क्या है। ऐसा कहकर उसी के सामने बैठ गया, और इसी समान का अभ्यास करते हुए योग कर रहा है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, सर्वशक्तिवान बाबा से शक्ति लेकर इस आत्मा को दे रहा हूँ, और बाबा इससे इसको सद्बुद्धि मिले, ताकि ये गलत काम करना बंद करे और आपकी सेवा के लिए यहाँ छुट्टी दे दे। ऐसे एक पॉजिटिव पावरफुल वाइब्रेशन लेकर बाबा से उस आत्मा को दे रहा। ऐसे योग करते करते 5 मिनट बीते, और 5 मिनट के बाद उसके पास जो भी मंत्र जंत्र था वो चलाना शुरू किया। तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा मंत्र चलाता जा रहा है, और उस पर तो मंत्र कोई असर ही नहीं करे, लौट कर वो छोड़ने वाले के ऊपर ही असर करने लगे, और वो जूझने लगा, कांपने लगा, पसीना पसीना हो गया। और उसने देखा कि ये तो मेरी सारी शक्तियां फैल जा रही है, माना ये भी कोई साधारण आत्मा नहीं है, ये बहुत महान आत्मा है, शक्तिशाली आत्मा है। ये देखकर उसने अपनी हार मान ली और कहा कि मुझे पता नहीं था आप इतनी महान आत्माएं, अब जो कुछ करना हो कर सकते हो। ऐसा आप सभी ने देखा कि जहां हम किसी भी समान का स्वरूप बन के चलते हैं, तो कैसे भी अभिमानी आत्मा के अभिमान को खत्म कर उसके प्रभाव से अपने आप को हम सेफ रख सकेंगे, बचा सकेंगे। और स्वमान के द्वारा तो, स्वमान के तो वंडरफुल अनुभव है। जब किसी भी स्वमान का हम स्वरूप बन के चलते हैं, तो हमारी स्थिति से वैसे वाइब्रेशंस फैलते हैं, वैसी दूसरों को अनुभूति होती है, और आप किसी भी प्रकार के प्रभाव से मुक्त सहज बन सकते हैं। और इसके साथ साथ प्रभाव मुक्त स्थिति बनाने के लिए हम 3 अभ्यास आजकल, आज की मुरली में भी या रोजाना ही मुरलियों में ये बात बहुत, बाबा ड्रिल की बात कहता है। कोई न कोई ड्रिल रोजाना, या तो 4:30 बजे अमृत वेले योग में भी बाबा के महावाक्य के ड्रिल के रूप में सुनने में आते हैं, चलते हैं। ज्यादातर निराकारी बनने की, कभी फरिश्ता बनने की, कभी देवता बनने की, ऐसे बाबा भिन्न भिन्न रूप से ड्रिल कराते हैं। ड्रिल क्यों जरूरी है? जो जीवन में हम चाहते हैं वो परिवर्तन अगर नहीं हो पा रहा है, तो
जिस समय बाबा जो कहे वैसा हम करके चले, तो उसमें एक बहुत बड़ी शक्ति समाई है। तो वो पावर, वो शक्ति हमारे अंदर आ जाती है और सहज हम अपने आप को वैसा परिवर्तन कर लेते हैं। तो हम सब ज्ञान तो रोजाना सुनते हैं, योग भी करते हैं, लेकिन अब हम जो चाहते हैं वैसा जीवन में प्रोग्रेस या परिवर्तन होता चला जाए, या कोई भी विघ्न परिस्थिति समस्या आए, उसके प्रभाव से हम अपने आप को सहज मुक्त रख सकते हैं। उसके लिए और योग का चार्ट हमारा बढ़ता जाए, जितना अधिक से अधिक योग होगा तो स्वतः ही आपको कोई भी विघ्न परिस्थिति समस्या बातें आपकी स्थिति को प्रभावित नहीं कर सकती। प्रभाव तभी आता है जब हम एक साधारण स्थिति में देह भान में हैं। एक सेवाधारी माता हमारे पास आई, यहाँ पांडवन के आंगन में ही हमारी सेवा है दिन के समय सिक्योरिटी की। तो कहने लगी, भाई जी मेरी ये समस्या वो समस्या वो समस्या, 8-10 समस्याएं गिना दी, मैं क्या करूं। तो उस दिन मैं कहीं बाहर जा रहा था 5 दिन के लिए बाबा की सेवा में। तो मैंने माता जी को कहा, माता जी मैं बाहर जा रहा हूँ 5 दिन के लिए बाबा की सेवा में, तो ऐसा करो तब तक आप 2 घंटा बैठ के 2 घंटा कर्म करते योग कर लो रोजाना 5 दिन, और 5 दिन के बाद आप मेरे से मिलना। तो बोल ठीक है। मैं बाहर चला गया, माता जी योग करती रही, 2 घंटा बैठ के 2 घंटा कर्म करते हुए, और 5 दिन के बाद जब मैं वापस आया तो मिलने के लिए आई। तो पूछा, बोलो माता जी क्या समस्या है। तो माता जी कहती है, भाई साहब मेरी तो कोई समस्या ही नहीं। तो समस्याएं कहाँ हैं, क्यों ज्यादा हैं? जहां हमारा बाबा से योग कम है अथवा नहीं है, वहीं ज्यादा समस्याएं। तो हम अपने योग के चार्ट को बढ़ाएं तो सब समस्याओं के प्रभाव से आप ऊपर उठ जाएंगे। और जो मैं बता रहा था, 3 अभ्यास रोजाना की दिनचर्या में करके चलें प्रभाव मुक्त स्थिति बनाने के लिए। पहला, बाबा अधिकांश आजकल रोजाना ही इस प्रकार की बातें भिन्न भिन्न रूप से बताते रहते हैं। आत्म अभिमानी बनो, आत्मिक दृष्टि का अभ्यास करो, अशरीरी बनो, विदेही बनो, पवित्रता में संपूर्ण बनो। तो ये 3 अभ्यास इन सभी बातों के समाधान के लिए जरूरी है। पहला अभ्यास कि आज मुझे सारे दिन में कम से कम 50 लोगों को आत्मा के रूप से देखना है। जो भी सामने आए, ये भी आत्मा, वो भी आत्मा, वो भी आत्मा। कम से कम 50 लोगों को, ज्यादा आप जितनों को भी देख सकते। इससे क्या होगा, हमारी आंखें जो कुछ देख रही हैं, मन तुरंत वैसा ही संकल्प करना शुरू कर देता है और वैसी हमारी स्थिति बन जाती। तो जैसी दृष्टि वैसी वृत्ति बनेगी, और जैसी वृत्ति वैसी स्थिति बन जाएगी। तो मूल आधार हुआ दृष्टि। यदि हम दृष्टि को आत्मिक बना ले, रूहानी बना ले, दिव्य बना ले, तो फिर संपूर्ण बनने में देरी नहीं लगेगी। तो अभ्यास कीजिए। और दूसरा अभ्यास, आज मुझे सारे दिन में कम से कम 50 बार अशरीरी बनने की प्रैक्टिस करनी है। 5, 10, 15 मिनट के बाद, 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए बिंदु बन जाओ, निराकारी बन जाओ। क्या होगा इससे? जैसे ही हम अशरीरी बनते, निराकारी बनते हैं, तो आत्मा स्वतः ही इस देह और देह की दुनिया के सब प्रकार के प्रभावों से मुक्त होकर उस सर्वशक्तिवान बाबा की छत्र छाया के नीचे आ जाती है। और जिनके ऊपर सर्वशक्तिवान भगवान की छत्र छाया हो, उसका संसार में कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। बाबा के ये भी शब्द हैं इस संबंध में, बच्चे यही अभ्यास अंत में बहुत काम आएगा, पास विधानर बनाएगा। यही तुम्हारी मनसा सेवा और सेफ्टी का भी साधन बनेगा। क्या? अशरीरी बनने की प्रक्रिया। इसलिए भी इस अभ्यास में अपने आप को परफेक्ट बनाकर चलना बहुत बहुत जरूरी है। तो कैसे? जहां हम अशरीरी बन जाते हैं, निराकारी बन जाते हैं, तो
सब प्रकार के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं। ये कैसे ये अभ्यास हमारी सेफ्टी का भी साधन बनता है। एक अनुभव, एक भाई का बड़ा बिजनेस था, उसके पास उग्रवादियों का लेटर आया कि 50 लाख रुपए फलानी डेट तक पहुंचा देना, नहीं तो आपको खत्म कर दिया जाएगा। वो डेट निकल गई। डेट निकल जाने के 5 दिन बाद 5 उग्रवादी दिन के 2 बजे उसकी दुकान पर पहुंच गए और कहा कि पैसे निकालो। उसने कहा कि मेरे पास तो पैसे नहीं है। तो नहीं है तो बोला हमारे साथ चलिए। बोले ठीक है, जहाँ चलना है चलिए। तो उसको अपनी गाड़ी में बिठाए और उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी, ले गए जहाँ उनका ठिकाना था। वहां ले जाकर उसको एक कमरे में बंद कर दी और वहां उनका एक व्यक्ति रहता था, काले कपड़े पहनकर। उसका काम था या तो यदि कोई पैसे लेकर आता है, नहीं तो उसको खत्म कर। तो उसने कहा आप पैसे लेकर आए हैं? तो उस भाई ने कहा नहीं। फिर कहा कि आप जानते हैं मैं कौन? तो भाई ने कहा हाँ मैं जानता हूँ। आप भी एक ज्योति बिंदु आत्मा हो, परमात्मा की संतान हो, आपका स्वधर्म शांति है, परम धाम के निवासी हो। ऐसे उसको बाबा का ज्ञान सुनाने। बाबा का ज्ञान तो सबको अच्छा ही लगता है। सुनने के बाद कईयों ने, उसने बोला देखो आपकी बातें तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन मैं आपके लिए अभी कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि यदि मैं आपको छोड़ देता हूँ तो मेरे साथ वाले मुझे नहीं छोड़े, खत्म कर देंगे। इसलिए मुझे अभी कुछ नहीं सुनना है, आप सीधा खड़े हो जाइएगा, मैं आपको खत्म कर। तो खड़ा हो गया और उसको मारने के लिए उसके यहाँ पिस्तौल सिर में लगा दी। सिर में लगाने के बाद फिर उसको पूछता है कि आपको डर नहीं लग रहा है? तो वो भाई कहता है देखो आप मेरे को तो मार नहीं सकते। बोल कमाल है, पिस्तौल लगी है मारने के लिए, कहता है मार नहीं सकते कैसे? बोल देखो आत्मा तो जरा मरना विनाशी है। तो आत्मा तो मरती नहीं है, बाकी आप इस शरीर को खत्म कर देंगे तो शरीर तो वैसे विनाशी है। तो मैं तो आत्मा हूँ। ये जवाब सुनकर वो बड़ा आश्चर्य करता है कि अब मरने का समय आया है तभी भी ऐसे जवाब दे रहा है, इसको जरा भी डर नहीं है। तो बोल मुझे अभी कुछ नहीं सुनना है, आप सीधा खड़े हो जाइए ना, मैं आपको खत्म कर। तो खड़ा हो गया। जैसे खड़ा होकर बिल्कुल एकदम बिंदु बनकर, निराकारी बनकर बाबा को याद, बाबा बस कभी आ जाओ, आपकी मदद किया। तो ऐसे वो बाबा को याद करते करते 3 मिनट बीते और 3 मिनट के बाद उस व्यक्ति के हाथ से वो पिस्तौल छूटकर नीचे गिर गई, उससे चली। क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा तो नहीं, किया तो नहीं। और ये भी साथ में वाइब्रेशन दे रहा है बाबा से, बाबा इस आत्मा को सद्बुद्धि मिले ताकि ये गलत काम करना बंद करे। तो ऐसे खड़े खड़े 3 मिनट बीते और 3 मिनट के बाद उस व्यक्ति के हाथ से पिस्तौल छूटकर नीचे गिर गई और उससे चली नहीं। और उसने कहा कभी हम आपको छोड़ देते हैं और 50 लाख नहीं तो 25 लाख रुपए फलानी डेट तक जरूर पहुंचा देना, नहीं तो नहीं छोड़ेंगे। ऐसा कहकर फिर से उसी गाड़ी में बिठाया और उसकी दुकान के पास छोड़कर चले गए। तो इस तरह से शरीरी यदि हम बन जाते हैं, बिंदु बन जाते, तो स्वतः ही इस देह और देह की दुनिया के सब प्रकार के प्रभावों से मुक्त होते जाए। आप सबने सुना होगा ये समाचार भी, जब गुजरात में भूकंप आया था, मैं समझता हूँ 25 या 30 साल के आसपास हो गए उस बात को। 26 जनवरी का दिन था, सुबह 8 बजे थे। कई सेंटरों पर तो 8 बजे तक भी क्लास चलता है, तो मुरली क्लास वहां भी चल रही थी। तो जैसे ही भूकंप आया सब हिले डुलने लगा, बर्तन वगैरह गिरे। तो बहन जी ने देखा कि तो भूकंप पे मुरली बंद की और सबको कहा कभी योग करो। सब योग में बैठ के, और भूकंप रहा एक आधा मिनट ही में बहुत कुछ हो जाता है। तो साथ सेंटर के साथ वाला मकान भी टूट गया है, उधर दूसरी साइड का मकान भी टूट गया है। पूरा भुज मलबे का ढेर बन गया, एक मकान साबुत नहीं बचा। लेकिन बाबा के घर का झंडा ऐसे कैसे लहरा। तो जैसे ही हमें शरीरी बिंदु बन जाते हैं, उस सर्वशक्तिवान बाबा की छत्र छाया हमारे ऊपर आ जाती है। और जिनके ऊपर सर्वशक्तिवान भगवान की छत्र छाया हो, उसका संसार में कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए भी ये बिंदु बनने की प्रैक्टिस
शरीर बनने की प्रैक्टिस बहुत बहुत जरूरी है। और योग में भी हमको बिंदु ही बनना है। अगर आपने सारे दिन में प्रैक्टिस की है और आप जब भी कोई बात समस्या परिस्थिति आई बिंदु बन जाते हैं, तो वहां तुरंत बाबा की सर्व शक्तियों की छत्र छाया आपके हमारे ऊपर आ जाती है और सब समस्या का समाधान स्वतः ही सहज होता चला जाता है। तीसरा अभ्यास, स्वयं को फरिश्ता समझो और दूसरों को फरिश्ते रूप में देखकर चलो। मैं इस तन में अवतरित हुआ फरिश्ता हूँ। हम सभी को अंत में पुरुषार्थ करके फरिश्ता बनना है। हम सभी की संपूर्ण स्थिति का प्रतीक है फरिश्ता स्थिति। तो जो हमें अंत में बनना है, उस अपने संपन्न स्वरूप को बार बार सामने लाए। ये मेरी मंजिल है, मुझे ये बन, वैसा एक चित्र सीन दृश्य इमर्ज कर ले, फील करें कि मैं ये हूँ, मैं फरिश्ता हूँ। कैसा होगा हमारा वो संपन्न स्वरूप? मैं आत्मा भी लाइट और मेरा शरीर भी लाइट। तो इमर्ज कर ले हर एक अपने सामने वो अपना फरिश्ता रूप। अनुभव करो कि ये मेरा शरीर धीरे धीरे लाइट का बन गया और इस लाइट के शरीर में मैं चमकता हुआ सितारा आत्मा विराज। मुझ आत्मा से चारों ओर लाइट और माइट की पावरफुल किरणें फैल, जो वातावरण वायुमंडल को भी शक्तिशाली बना। अनेक आत्माओं पर दूर दूर तक जा रही हैं, जिससे आत्माएं सुख शांति शक्ति की अनुभूति कर। तो इस प्रकार से जो हमें बनना है, उस संपूर्णता की मंजिल को हम अपने सामने लाएं, तो वो गुण विशेषताएं महानताएं हमारे जीवन में आती चली जाए और प्रभाव मुक्त स्थिति बनाने के लिए मैं और मेरेपन से मुक्त बने। जहां भी मैं मेरा, किसी भी व्यक्ति वस्तु पदार्थ, अगर किसी से भी आपका मेरापन है, तो ना चाहते भी बुद्धि उधर जाएगी। उसको कुछ भी हुआ तो आपकी भी स्थिति हलचल में आएगी। मेरे अंदर गुण विशेषता है, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मुझे आगे रखा जाए। अगर वो जो चाहते हैं आपको वो मान सम्मान नहीं मिला, वो इच्छा पूरी नहीं हुई, तो वहां हलचल पैदा होगी। इसलिए उन सब के प्रभाव से मुक्त रहने के लिए बाबा ने कहा कि जहां भी मैं शब्द याद आए तो अपना श्रेष्ठ स्वमान ही याद। दूसरा, मेरापन। देखो, मेरापन जिससे भी है, मेरा मकान, दुकान, बिजनेस या कोई मेरी प्रिय चीज। आजकल की सबसे ज्यादा प्रिय चीज लोगों की क्या है? मोबाइल। बहुत यूज करते हैं और करते करते और भी कई चीजें भी हो सकती हैं। उस चीज को यूज करते करते उससे मेरापन हो जाता है, ममत्व पैदा। और कुछ भी उस चीज को या उस व्यक्ति को हुआ तो हम कईयों की स्थिति भी हलचल में आ जाती। तो इसलिए सभी में मेरेपन से मुक्त बनना है। तो मेरा शब्द जहां भी आए तो मेरा प्यारा बाबा ही आता है। अब आप सभी अपने आप से पूछ लें कि हमने अपने आप को मैं मेरेपन से मुक्त बनाया है या अभी भी रहा हुआ है? मैं नहीं पूछता हूं, आप हर एक जो भी सुन रहे हैं सब अपने आप को चेक कर लें। यदि आज अभी अभी मान लो इसी सेकंड बाबा की तरफ से इशारा मिले, आज नहीं तो कल होना तो ही ऐसा भी, अभी बाबा की तरफ से इशारा मिले, एक बच्चे सब कुछ छोड़ के एक सेकंड में उड़ के बाबा के पास पहुंच जाओ, तो क्या हम एक सेकंड में उड़ के बाबा के पास पहुंच सकते हैं? अगर पहुंच सकते हैं तो समझो कि मैं मेरे पन से मुक्त हुए हैं। और यदि नहीं
तो किसमें बुद्धि जाएगी? जिसमें भी मेरापन हो। बच्चों का क्या होगा? बिज़नेस का क्या होगा? उसका क्या होगा? इसका क्या होगा? और पेपर तो 1 सेकंड का ही होना है, तो बुद्धि उधर गई तो फेल। इसलिए सभी में मेरेपन से अपने आप को मुक्त बनाना। एक छोटा-सा अनुभव, कल का ही परसों का सॉरी, मैं कल ही जयपुर और नारनौल हरियाणा से आया। तो वहाँ एक सेंटर पर शिव जयंती का प्रोग्राम था, शोभा यात्रा निकाली, फिर स्टेज प्रोग्राम चला, उसके बाद हम सभी सेंटर पे आ गए। तो बहनें भोजन बना रही थी, मुझे थोड़ा फ्रेश होना था, तो ऊपर जैकेट पहनी हुई, अभी भी जैकेट पहनी है, तो उसमें बैज लगा हुआ था, वो उतार के जैकेट मैंने बाहर बाथरूम में टेबल पर रख दी और मैंने ध्यान नहीं दिया, घर ही है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, तो मैं बाथरूम चला गया और 2 गेट थे, एक मेन गेट था, दूसरा छोटा गेट बाथरूम की साइड वाला, तो बाथरूम में के आगे मैंने वहाँ टेबल रखी थी, उस पे रख दी वो जैकेट, फ़ोल्ड करके। बहनें सब अंदर भोजन बना रही थी। अब शोभा यात्रा निकली थी तो भाइयों ने पर्चे बाँटे थे, तो एक भाई आना देखने के लिए वहाँ ज्ञान सुनने के लिए आना सेंटर पर, तो एक व्यक्ति आया, टू व्हीलर से। टू व्हीलर बाहर खड़ा किया, अंदर आया, तो क्लासरूम में गया तो वहाँ कोई नहीं नज़र आया, बहनें थोड़ा अंदर थी। दूसरे गेट पे गया, तो वहाँ भी बंद था, कोई नज़र नहीं आया, तो ऐसे-ऐसे देखा इधर-उधर, तो टेबल पर जो जैकेट रखी थी, तो उसमें सोने का बैज चमक रहा था, तो उसको लगा ये तो कुछ विशेष चीज़ है, तो उसने फटाफट उठा के और टू व्हीलर के अंदर जो सीट के नीचे होती है जगह, उसमें रख दी। अब और फिर इतने में भाई आया जो उसको पर्चा दिया था, तो वो भाई उसको उम, प्रदर्शनी समझाने लगा, ज्ञान सुनाने। मैं 10 मिनट के बाद बाथरूम से बाहर आया, तो देखा तो जैकेट नहीं है। तो मैंने बहनों को पूछा, मैंने कहा भैया जैकेट रखी थी मेरी और वो नहीं है, तो आप लोगों ने तो नहीं उठाया? बोले नहीं। तो फिर इधर-उधर देखा, तो बहन जी ने बड़ी बहन जी ने पूछा उसमें क्या था? मैंने पैसे वगैरह थे, मैंने कहा पैसे तो कुछ नहीं था, लेकिन एक सोने का बैज था बाबा। तो मैंने भी और बहन जी ने भी इधर-उधर देखा भी काफ़ी, नहीं मिला। बाबा को याद कर कहा कि बाबा देखो इसमें मेरा तो कुछ नहीं है। कहा आपके यज्ञ की छोटी चीज़ है, 20-25 हज़ार रुपए का ये सोने का बैज है। कैसे कुछ भी करो, बैज जाना नहीं चाहिए। कहाँ कहाँ है वो, क्या हो सकता है वो आप जानते हो। आप बताइए, हम कैसे भी करके बैज मिलना चाहिए। ऐसे दिल से याद कर मैंने बाबा को कहा और वहाँ की बहन जी ने भी याद कर कहा कि बाबा मेरी इज़्ज़त की बात है, पहली बार भाई यहाँ आए हैं और ऐसा हो उसकी कोई चीज़ चली जाए तो मेरे ऊपर दाग लगेगा, इम्प्रेशन खराब होगा कि बहन जी के वहाँ गए थे, बैज गुम हो गया। तो उसने भी दिल से बाबा को याद कर कहा। तो सचमुच वंडरफुल कमाल देखी बाबा की। तो बाबा ने ही टचिंग किया होगा तो बहन जी ने भी देखना शुरू किया। बैग वगैरह रखे थे उनमें भी देखा, नहीं मिला। तो बाहर तो कोई है ही नहीं, ये एक व्यक्ति आया है, अब कोई व्यक्ति ज्ञान सुनने के लिए आया और उसके लिए हम ऐसा सोचें भई इसने लिया वो तो वो भी ठीक नहीं। तो बहन जी ने देखना शुरू किया, बाहर देखा तो बाहर तो कोई चीज़ थी ही नहीं, तो वो टू व्हीलर ही खड़ा था। तो पता नहीं बाबा ने टच किया होगा वो बहन जी को, तो बहन जी ने सोचा कहीं ये टू व्हीलर के सीट के नीचे तो नहीं रखा है? तो ड्रामानुसार वो खुली हुई थी, तो उसने सीट उठा के देखा, तो टू व्हीलर की तो उसके अंदर जाके रखी हुई। तो देखो ऐसी-ऐसी समस्याएँ, परिस्थितियाँ और किसी प्रकार की समस्याएँ आ सकती हैं। अगर मैंने अपनी स्थिति को देखा उस समय, कोई हलचल नहीं जरा। मैंने कहा बाबा आपकी चीज़ है यज्ञ की, देख लेना क्या हो सकता है। तो जरा भी मेरा तो उसमें ममतब नहीं था, ना कोई संकल्प-विकल्प चले और वो चीज़ मिल गई। अगर आपका किसी भी वस्तु में मेरापन है और वो ऐसे कहीं हो जाता है, गुम हो जाती है, तो कितना संकल्प चलते हैं, कितना हलचल होती है। सब जानते हैं इसका अनुभव हो। लेकिन बाबा का समझकर चलते हम, बाबा को वो समस्या अर्पित कर देते हैं, बता देते हैं और हल्के हो जाते हैं, तो वहाँ बड़ी से बड़ी समस्या भी हल्की हो जाएगी। कइयों का देह के संबंधों में भी ज़्यादा
इससे भी ज़्यादा तो देह के संबंधों में मेरापन होता है। देह के संबंधी को कुछ भी हुआ, माताओं को अनुभव है, कोई बच्चे को कुछ हुआ, तो माताजी की भी स्थिति है ऊपर-नीचे होने लगती है। बच्चे की तबीयत खराब, तो माताजी की भी खराब होने लगती है। क्यों? क्योंकि मेरा बच्चा है। तो जहाँ मेरापन है, तो वो मेरापन हलचल में लाता है। इस पर भी एक अनुभव और कुछ दिन पहले की बात है, हम ऊना में थे, तो भट्ठी कराने के लिए सेवा में गए थे। तो वहाँ पर क्लास के बाद एक भाई ने एक माताजी को मिलाया। कहा कि भाई जी, ये माताजी बहुत दुखी परेशान है। तो बोलो भाई, क्यों दुखी परेशान है? 20 साल से माताजी ज्ञान में हैं और माताजी का एक जवान लड़का था 20 साल का, उसने 20 दिन पहले एक्सीडेंट में शरीर छोड़ दिया। तो तब से माताजी बहुत दुखी परेशान। तो मुझे एक और अनुभव याद आया माताजी की बात सुनकर। मैंने कहा माताजी, आप ध्यान से सुनना। एक कोई बाहर के अज्ञानी युगल थे, पति पत्नी। उनको शादी को 20 साल हो गए थे और उनको कोई बच्चा नहीं था। तो दुनिया में तो वे अच्छा नहीं मानते ना, ऐसा होता है। बहुत इलाज कराया, दिखाया, डॉक्टरों से मिले, तो कहीं बहुत कुछ करने के बाद 20 साल के बाद उनको एक बच्चा पैदा हुआ। माताजी बड़ी खुश, लालन पालन करते, और 20 दिन के बाद उस बच्चे ने शरीर छोड़ दिया। तो आप सोचो माताजी कितनी दुखी परेशान, दिन रात रोए, मेरा बच्चा कोई जिंदा करे, मिलाए। बहुत लोगों ने समझाया, माताजी जो चली गई आत्मा वो दोबारा नहीं आती, उसने कहीं और जन्म ले लिया, उसका इतना ही पार्ट था। काफी समझाया, लेकिन माताजी बस दिन रात रोए, मेरा बच्चा मुझसे मिलना है, कोई जिंदा। 5 मिनट के लिए भी कोई से जिंदा। तो जब बहुत जिद करने लगी, रोए दिन रात, तो किसी ने कहा कि महात्मा है रिद्धि सिद्धि वाला, उसके पास चलो, वो कुछ कर सकता। उसके पास लेकर गए, महात्मा जी को बताया। महात्मा जी ने यही समझाया पहले तो, माता जी ऐसे नहीं होता है, जिसका पाठ था पूरा हो गया वो चले गया, उसने दूसरी जगह जन्म ले लिया। तो नहीं, कैसे भी करो, कुछ भी करो, मुझे 5 मिनट के लिए इससे मिलना है, कोई 5 मिनट के लिए जिंदा करो। तो जब बहुत जिद करने लगी, तो महात्मा जी ने अपनी रिद्धि सिद्धि के बल से 5 मिनट के लिए उस आत्मा को उस शरीर में बुलाया। बच्चे ने आंखें खोली। आंखें खोली तो माता जी देखा, बड़े खुश हुई। 20 दिन का बच्चा कोई बोलता नहीं है, लेकिन उस माता जी को खुश करने के लिए, माता जी का उसके प्रभाव से मुक्त करने के लिए, इफेक्ट से, और बच्चा कहता है, बच्चों, माता जी पहले बोलने लगे, बेटा आप मेरे बिना पूछे चले गए और मेरे को माँ शब्द भी नहीं कहा। तो ये सुनकर बच्चा कहता है, कौन किसकी माँ? मेरे को आपसे कुछ लेना देना नहीं है। मेरा हिसाब किताब था, पूरा हुआ, मैं चला गया, बस। ये सुनकर माता जी का मोह भंग हो। जिस आत्मा के लिए माता जी इतना रो पीट रही थी, वो कहता है कि मेरे को आपसे कुछ लेना देना नहीं है, मेरा हिसाब किताब था, पूरा हुआ, मैं चला। ये सुनकर माता जी का मोह भंग हो। तो वास्तव में संसार में कोई किसी का नहीं है। जो भी जिनके संबंध में आए हैं, वो सब अपने अपने कर्मों का हिसाब किताब चुकता करने के लिए आए हैं, और हिसाब किताब पूरा हुआ चले जाते। तो वास्तव में है तो एक जीवन का सच्चा साथी प्यारा बाबा है। उसको अपना सर्व संबंधी बनाओ, उसको जीवन का सच्चा साथी बनाओ, तो सब प्रकार के प्रभावों से सहज ही मुक्त रहेंगे। और प्रभाव मुक्त स्थिति बनाने के लिए कर्मों की गुए गति के ज्ञान को इमर्ज रूप में रख के चले। कर्मों की गुहे गति के ज्ञान को इमर्ज रूप में रख के चले। आज जिसके साथ जो भी कुछ हो रहा, उसके कर्मों के हिसाब किताब अनुसार ही। देखने में तो हम कह देते हैं, इन्होंने मेरे को दुख दिया, इन्होंने मेरे को बहुत तंग किया, ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, ये तो ठीक नहीं हो रहा, ये तो बहुत अन्याय हो रहा है इनके साथ। लेकिन ज्ञान यही कहता है कि जो भी कुछ जिसके साथ भी हो रहा है, वो उसके कर्मों के हिसाब किताब अनुसार ही हो, क्योंकि वैसे ही आत्मा के कर्मों का हिसाब किताब चुकता हो। तो इसलिए हम कभी भी, हैं, क्या क्यों का प्रश्न नहीं उठे।
इस पर एक अनुभव, एक चौराहे पर, एक शहर में चाय की एक छोटी सी दुकान एक व्यक्ति करता था। बहुत ईमानदारी से मेहनत करके थोड़ा सा पैसा कमाता था। जब रात को जाने लगता तो 3-4 गुंडे आते, उसको मारते पीटते और उसकी सारी कमाई छीन के ले। बड़ा परेशान, 2 दिन हुआ, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीना, 3 महीना बीत गए ऐसे करते। तो भगवान को उल्हाना देने लगा कि हे भगवान, कहाँ हो, मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है? मैं इतनी मेहनत करके ईमानदारी से ये थोड़ी सी कमाई करता हूँ और ये 3-4 गुंडे आते, मेरे को मारते पीटते, मेरी सारी कमाई छीन के ले जाते हैं। तो मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है? आप मेरी मदद क्यों नहीं करते हैं? ऐसे भगवान को दोष देने लगा। तो एक दिन रात को सपने में भगवान उसके पास आए। बोलो भाई, आपने मुझे याद क्या? कैसे याद? बोला हाँ, मैंने याद किया है कि मेरे साथ, मैं इतनी ईमानदारी मेहनत से थोड़ी सी कमाई करता हूँ, ये 3-4 गुंडे आके मेरे को मारते पीटते, मेरी सारी कमाई छीन के ले जाते हैं। मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों हो रहा? आप मेरी मदद क्यों नहीं करते? बोला आप जानना चाहते हो? बोला हाँ, मैं जानना चाहता हूँ। तो बोल देखो, उसको दिखाया। आप पिछले जन्म में राजा थे और आपने राजाई पाने के लिए कई लोगों को मरवाया, कितनों को जेल में डाला, कितनों का धन लूटा, दुख दिया, तंग किया। तो जिन लोगों का दुख तंग किया, धन लूटा, वही लोग आज आपको आके मारते पीटते हैं और आपकी सारी कमाई छीन के ले जाते। तो जिसने जो कर्म किया उसका हिसाब किताब तो उसको चुप करना ही। तो ये देखकर उसके मन को शांति मिली। हाँ, ये तो हलचल खत्म हुई कि हाँ, ये तो मेरी कर्मों का हिसाब, तो मुझे ही चुप करना। तो फिर कहा ठीक है, मेरे कर्म का हिसाब किताब मैं चुप करूंगा, लेकिन इस तरीके के अलावा कोई और भी तरीका है हिसाब किताब चुप करने? तो भगवान जी ने कहा हाँ, और भी तरीका है। बोल वो बताइए। तो बोल वो तरीका ये है कि कुछ दिनों के बाद आपके पास 3-4 सफेद वस्त्रधारी भाई बहने आएंगे और आपको ईश्वरीय निमंत्रण का पर्चा देंगे, पैम्फलेट देंगे, और वो लेकर उस स्थान पर आप जाना और वहाँ ज्ञान सुनना, मेडिटेशन सीखना और फिर मेडिटेशन करना। तो उसके द्वारा आपके कर्मों का हिसाब किताब चुकता होता जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना भगवान जी ने कहा और भगवान जी गायब हो। अब वो इंतजार करने लगा, भाई 4-5 सफेद वस्त्रधारी भाई बहने कब आएंगे? 1 सप्ताह के बाद 3-4 सफेद वस्त्रधारी भाई बहने आए बाबा के पीछे। उसको ईश्वरीय निमंत्रण का पर्चा दिया। कहीं एग्जीबिशन लगी थी अपनी ज्ञान की, तो वो तो पहले से इंतजार में बैठा था। पर्चा लेकर वो उस स्थान पर गया, ज्ञान सुना, कोर्स किया और ज्ञान में चल पड़ा, मेडिटेशन करने लगा। जब मेडिटेशन करने लगा तो वही व्यक्ति आकर उसको फिर मारते पीटते हैं, लेकिन वो जरा भी दुखी परेशान नहीं। और तो उन्होंने देखा कि पहले तो ये व्यक्ति बहुत दुखी परेशान होता था, लेकिन अभी जरा भी दुखी परेशान नहीं हो रहा, क्या बात? उससे पूछा पहले तो आप बहुत दुखी परेशान होते थे, लेकिन अभी जरा भी दुखी परेशान नहीं, क्या बात? तो उसने कहा कि मेरे को ज्ञान मिल गया। बोला अच्छा, तो कौन सा ज्ञान मिला? बोला आप भी हमारे साथ चलो। उनको भी सेंटर लेके गए और उन्होंने भी ज्ञान सुना, कोर्स किया और वो भी ज्ञान में चल पड़े। तो देखो, ज्ञान और योग में वो शक्ति है, वो बल है। कैसी भी प्रकार की समस्या, परिस्थिति के प्रभाव से हम अपने आप को सहज ही मुक्त कर, और प्रभाव मुक्त स्थिति होने बनाने के लिए हम कुछ बातों को स्वीकार कर लें, कुछ में हल्के रहें और कुछ को छोड़ दें। देखो, जीवन में सुख दुख, हानि लाभ, निंदा स्तुति, जय पराजय, ये सब कुछ होता ही है। इस बात को अच्छी तरह से समझ कर चलें तो हल्के रहेंगे। और लास्ट पॉइंट, ड्रामा के ज्ञान को यूज कर चलें और ज्ञान का मनन चिंतन कर चलें। आज भी जो बाबा ने मुरली में कहा, ज्ञान का मनन चिंतन, विचार सागर मंथन, योग की स्थिति को बढ़ाएं, योग के चार्ट को। तो सहज ही हर प्रकार के प्रभाव से मुक्त होते चले जाएंगे। क्यों?
बाबा ने हमको ड्रामा का ज्ञान दिया है, ड्रामा एक्यूरेट बना, जो हो रहा है वही सत्य है, वही निश्चित है, वैसे ही कर्म का हिसाब किताब चुकतू होना है। तो फिर क्या क्यों का प्रश्न उठाने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। इस पर भी एक छोटा सा अनुभव सुना के मैं पूरा करता हूँ। एक जगह हम बट्ठी कराने के लिए गए, 2 दिन की बट्ठी थी। तीसरे दिन बहन जी ने एक दूसरे सेंटर पर क्लास रखा था। तो उस दिन जाने से पहले जब गए, तो जाने से पहले मैंने देखा 7 बजे मॉर्निंग क्लास कराने के लिए जाना था, और उस दिन सुबह 6 बजे से जोर की बरसात शुरू, बहुत मूसलाधार बरसात। अब मैं बाबा को याद कर कहने लगा, बाबा इतना जोर से बरसात हो रही है तो क्लास में कौन आएगा, बरसात बंद हो जाए तो अच्छा रहेगा। योग का प्रयोग भी किया, खूब बाबा को याद भी किया, लेकिन बरसात बंद नहीं हुई। फिर हमने अपने आप को ऐसे चेंज कर लिया कि मैंने कहा कोई बात नहीं, इसमें भी कोई कल्याण होगा। बाबा ने हमको ड्रामा का ज्ञान दिया, जो हो रहा है वही ठीक है, वही उसमें ही कोई कल्याण समाया। मैं क्यों ज्यादा सोचूं, मैं गाड़ी में बैठ के भी सेंटर पर चला जाऊंगा, बाकी सेवा तो बाबा ने करानी है, जो होगा वो अच्छा होगा। ऐसा सोचकर मैं गाड़ी में बैठ के बरसात के अंदर सेंटर पर पहुंचा मॉर्निंग क्लास कराने। तो जैसे ही सेंटर पर अंदर गए, बहन जी ने वेलकम किया, परिचय दिया और कहा कि देखो आज मधुबन से भाई आए हैं, आज ही बरसात आ गई तो बहुत अच्छा हो गया। मैंने कमाल है, हम तो सोच रहे थे कि भाई ठीक नहीं हुआ, और बहन जी कहती है अच्छा हुआ। कैसे अच्छा हुआ? बोल देखो हमारे यहाँ घरों में माताएं पापड़ बनाती है, कई कंपनी वाले बाहर वाले बनवाते हैं ना पापड़, तो मौसम खुला होता है, धूप खिली होती है तो पापड़ सूख जाते हैं, पापड़ बनाते हैं। अब आज आ गई बरसात, तो पापड़ बनाएंगे तो पापड़ सूखेंगे नहीं, इसलिए किसी माता ने पापड़ बनाए नहीं, तो सारी माताएं क्लास फ्री हो गई, तो सारी माताएं क्लास में आ गई, तो जो हुआ अच्छा हुआ। तो इस प्रकार से और एक और पॉइंट स्मृति में आई कि प्रभाव मुक्त स्थिति बनाने के लिए हम बातों को महत्व नहीं दें, बाबा के ज्ञान और योग को महत्व। क्योंकि बातें आएंगी अनेक जन्मों का हिसाब किताब चुकता करने के लिए, लेकिन उनको हम महत्व नहीं दें कि इन्होंने मेरे को ऐसे क्यों कहा, ये है बातों को महत्व दें, लेकिन बाबा के ज्ञान को यूज कर चले। इसलिए बाबा ने कहा किसी बात के कारण में नहीं जाना है, हर बात का निवारण करके चलना है। समस्या को सामने नहीं रखना, लेकिन समाधान स्वरूप बनकर चलना है। तो हर बात का निवारण हमें होता मिलता रहेगा। तो इस तरह से इन कुछ एक बातों को हम स्मृति में रख कर चलें, तो एक प्रभाव मुक्त स्थिति बनाकर सदा ही आगे बढ़ते उड़ते उड़ाते रहेंगे, हर प्रकार के प्रभाव से मुक्त होकर परफेक्ट बन जाएंगे। तो यही हमारी आप सभी महान आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना है। ओम शांति। के बाद कईयों के मन में ये विचार आता है, समस्याएं छोटी मोटी कईयों के सामने होती हैं, आती हैं परिस्थितियां, तो उनमें कैसे योग का प्रयोग कर विजयी बने। मैंने अनुभव तो सुनाए, लेकिन ज्ञान के आधार से भी मैं 2-3 मिनट का टाइम और लूं कहें जी जी जरूर जरूर। तो। योग के प्रयोगों में सफलता पाने के लिए 5-6 बातों की आवश्यकता है। पहली बात, हमारा एक दिन का योग का चार्ट कम से कम, ज्यादा जितना भी हो, कम से कम 4 घंटे का अवश्य होना चाहिए। 2 घंटा बैठ के, 2 घंटा कर्म करते हुए, अगर इस तरह से हमारा एक दिन का योग का चार्ट कम से कम 4 घंटे का है, तो आप समस्या परिस्थितियों के लेवल से ऊपर उठ जाएंगे। बातें आएंगी लेकिन हमारी स्थिति को प्रभावित नहीं करेंगी, जैसा कि मैंने अनुभव भी सुना है। दूसरा, योग के प्रयोगों में सफलता पाने के लिए निश्चित स्थान और निश्चित समय का होना जरूरी है। एक ही स्थान बैठ के एक ही समय जितना भी दिन योग करना। तीसरी बात, योग के प्रयोगों में सफलता पाने के लिए जैसी समस्या, जैसी परिस्थिति, वैसे ही समान का अभ्यास कर योग करें। कहीं दुख दर्द की परिस्थिति तो मैं मास्टर दुख करता सुख करता हूँ, कहीं शक्ति की आवश्यकता है तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। चौथी बात, योग के प्रयोगों में सफलता के लिए हमारे मन की शुभ भावना, शुभ कामना, कल्याणकारी भावनाओं का होना जरूरी। और पांचवी बात, मन बुद्धि की एकाग्रता का होना जरूरी। और छठी बात,
श्रेष्ठ स्थिति, पावरफुल स्थिति का होना जरूरी। तो इन 5-6 बातों को अपने जीवन की धारणा में लाकर फिर प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और इसका एक और प्रैक्टिकल का अनुभव भी मुझे याद आया, सुनाऊं 2 मिनट में कहें तो? हाँ जी, जरूर भाई साहब। हाँ, अभी हम हरियाणा में जब गए थे सेवा में, नारनौल हरियाणा में, तो एक सेंटर पर गए। तो वो भाई ने खुद ही अनुभव सुनाया जिसके साथ ये घटना हुई थी। वो भाई समुद्री जहाज चलाता है, बाबा का बच्चा है अभी। उसकी पत्नी पहले ज्ञान में चलती थी। तो ये भाई सारे इसमें बहुत विकार थे, बुराइयां थी, मीट मछली वगैरह खाना, शराब पीना और कई सारी बुरी आदतें थी। माँ इसकी युगल ज्ञान में चलती थी। तो उनका संकल्प था कि भाई इस आत्मा को परिवर्तन करना है। तो बहन जी को पूछा, मैं बहन जी क्या करूं? तो बहन जी ने विधि बताई कि आप योग का दान दो, अमृत वेले। जब वो आत्मा सोई हुई हो तो बाबा से शक्तियों के, पावरफुल शुभ भावनाओं के वाइब्रेशंस लेकर, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, सर्वशक्तिवान बाबा से शक्ति लेकर इस आत्मा को दे रही हूँ। बाबा इस आत्मा को सद्बुद्धि मिले और ये सब बुरी आदतें से मुक्त हो जाए, ये आपका बच्चा बन जाए, इसका कल्याण हो। ऐसे वाइब्रेशन योग में बाबा से लेकर उसको रोजाना देती थी। कितने दिन दिया ये तो खैर उन्होंने बताया नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ कि 15-20 दिन तो किया ही होगा। तो ऐसे करते करते उस आत्मा को, क्योंकि अमृत वेले हम सभी का अंतर्मन शांत और खाली होता है, तो उन विचारों को सहज ही स्वीकार कर लेगा जो भी जिसको आप अमृत वेले वाइब्रेशन देंगे शुभ भावनाओं के। और जब वो आत्मा वो उस तक पहुंचते हैं वो वाइब्रेशन, फिर वो आत्मा जब अंतर्मन शांत खाली है तो उन्हें स्वीकार कर लेगी और फिर वो आत्मा वैसे करेगी। तो उसको रियलाइज होने लगा कि मैं जो ये खाना पीना करता हूँ ये ठीक नहीं है। और धीरे धीरे करके उसने सब कुछ बंद कर दिया। पूरी तरह से वो अब बाबा की श्रीमत पर चलने लगा, ज्ञान में चलने लगा है। उनके घर में गीता पाठशाला चलती है। उसकी युगल तो पहले से ही ज्ञान में है। तो अनेक आत्मा का कल्याण बाबा उनके द्वारा करवा रहा है। ओके। ओम शांति।